नागलोई वीना इनक्लेव में एक उम्मीद फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया, जिसका उद्देश्य रहा मैं अलग नहीं विशेष हूँ। कार्यक्रम का आयोजन निरंजन अध्यक्ष, अर्पिता ट्रस्टी, सचिन ट्रस्टी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद मां सरस्वती की मनमोहक प्रस्तुति ने सभी का मन जीत लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे राजेंद्र लाडला, आनंद जैन, जितेंद्र अशोक, दीक्षित सतपाल, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ जीवन सीखने समझने की क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने का अवसर मिलता है। विश्व दिव्यांग दिवस के इस विशेष अवसर पर स्कूल के बच्चों को उपहार और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों ने स्कूल के बच्चों के भविष्य और जरूरतों को देखते हुए आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। समारोह के अंत में सभी सपोर्टर्स और अतिथियों को शॉल और अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। अंत में सभी ने ये कामना की कि एक उम्मीद फाउंडेशन स्कूल के सभी बच्चे जीवन में ऊंचाइयों को स्पष्ट करें और समाज उन बच्चों को भी पूरा सहयोग दें जो आज सक्षम नहीं समझे जाते, क्योंकि सही समर्थन और विश्वास से हर बच्चा सक्षम बन जाता है। देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद कहूँगा जो यहाँ पे जितने भी अतिथिगण आए, मैं उन सभी का धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इतना समय निकाल कर इन बच्चों को दिया। और आती है बात विश्व दिव्यांग दिवस की, तो हमने एक ना मुहिम चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं अलग नहीं विशेष हूँ, आई एम नॉट डिफरेंट बट स्पेशल। ये हमने एक मुहिम चलाई है कि कोई ये बच्चे विशेष, ये बच्चे डिफरेंट नहीं हैं, स्पेशल हैं। और ये जो फंक्शन करने का बस मेरा एक यही मोटिव था कि हम इन बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करके दें कि ये अपनी प्रतिभा अपने समाज को दिखा सके। अगर जब तक हम एक स्कूल वाले, हम एक एनजीओ वाले इनको स्टेज नहीं देंगे तो ये कैसे लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। तो मुझे एक यही जरिया दिखा कि इस तरीके से हम बच्चों के द्वारा समाज के अंदर अवेयरनेस जगा सके। इसलिए हमने कि ये जो विश्व दिव्यांगता दिवस के उपलक्ष्य पर हमने जो एक प्लेटफॉर्म रेडी करा, इसीलिए कि बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाए और उनको देख करके लोग बाग उनके लिए जागृत हो कि नहीं, ये बच्चे किसी से कम नहीं है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आज ये बच्चे कोई जैसे ब्लाइंड स्टूडेंट थे, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के जो बच्चे थे, इन्होंने साइन लैंग्वेज के अंदर राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत जो इन्होंने करा, सक्षम होने के चांसेस मेरे आ गए हैं 1% के। बाकी 99% अभी बाकी दिल्ली के कोने कोने तक मुझे पहुंचना है। दिल्ली के कोने कोने तक एक उम्मीद की मुझे रोशनी जगानी है। इन बच्चों के लिए हम साथ में मिलकर जितना कर सके उतना कम है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनको यहाँ के बच्चों के जो लोग हैं वो इन बच्चों को ज्यादा वो नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस अटेंशन नहीं देते हैं कि हमारे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। वो घर के अंदर ही रखते हैं, घर से बाहर निकालना नहीं चाहते। तो हम चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं जो हमारे से नहीं जुड़े हैं, हम घर घर जाके उनको हम अपने इस संस्था में ला सके और उनको वो सुविधा दे सके जो उनको और कहीं नहीं मिलती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। सर ने बताया कि हम इस मुहिम को हम आगे तक रखना चाहते हैं, तो मैम मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि हमने इतना अचीव किया कि हमारे स्पेशल स्कूल से नॉर्मल स्कूल में 4 से 5 बच्चे जा चुके हैं इस ईयर में, और वो अभी तक इतना अच्छा कर रहे हैं कि बकायदा एक ट्रस्ट के साथ, कि उनका पेरेंट्स का भी हमारे साथ ट्रस्ट बना हुआ है कि हमारे बच्चे के साथ काम हो रहा है और उसके साथ हम आगे से होके हम उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। ये बात है। आज जो नागलोई में कार्यक्रम हो रहा है, जो रंजन भाई ने जो कार्यक्रम करा है, और ये कार्यक्रम इन्होंने करके दिखाया है कि दिव्यांगों की किस ढंग से सेवा हो सकती है। एक बोलना और एक करना बड़ा डिपेंड है। और ये दिव्यांग बच्चों को देखो कि जिनका जो अच्छे ठीक ठाक लोग हैं वो उनकी सेवा में लग रहे हैं, तो पुण्य यहाँ से मिल रहा है। तो मेरा कहने का और दूसरा मतलब ये रहेगा कि जितना भी हो सकता है उन लोगों से प्रार्थना ये रहेगी मेरी कि वो जितने भी लोग हैं इनकी साथ मिलकर अपना एक पार्टनरशिप का रोल निभाए। मैम, मैं सबसे पहले तो निरंजन सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो इतनी बड़े स्कूल को चला रहे हैं और ऐसे ऐसे बच्चों को जो डिसेबल हैं, जो समाज का एक हिस्सा लोग बनाते नहीं है, उनको एक तरीके से जागरूक कर रहे हैं। तो मैम, मैं निरंजन सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक तरीके से सर इन्होंने मैम हमें बुलाया वॉलंटियर के रूप में, हमें काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिला और काफ़ी अच्छा भी लगा इनके साथ काम करके, और नॉलेज भी गेन हुई है काफ़ी सारी, और बच्चों की जो जागरूकता थी वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। मैं एक उम्मीद फाउंडेशन ट्रस्ट जो पिछले 1 साल से
इस क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और उनके पेरेंट्स को सहायता के लिए जो ये कार्य कर रही है, मैं तहे दिल से इनका समर्थन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार के आयोजन, वो चाहे कक्षा रूम में हो, वो चाहे मंच पे हो या कॉलोनी में हो या कहीं भी, ये बच्चे आउटडोर जाएं, इसी प्रकार जो ना उन्नति प्रगति करते रहें। सब लोग आजकल अपने काम में बिजी होते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी ह्यूमैनिटी की बात है, परोपकार की बात है कि हम और समाज के डिसेबल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो परमात्मा ही ऐसी रूहें चुनता है, जैसे मदर टेरेसा होगी, महात्मा गांधी हो गए, ये ऐसी बड़ी बड़ी सोल्स जो औरों के लिए काम करती हैं, जो अपना घर ना देखते हुए औरों का घर बचाती हैं। विकलांग बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्हें कोई भी नहीं पूछता, जिन्हें रोड पे फेंक दिया जाता है, उन बच्चों के लिए जीना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हम डिसेबिलिटी डे मना रहे हैं और सारे लोग आज वैसे ही एनजीओ के इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे एनजीओ जुड़े हुए हैं जिनको हम इकट्ठे लेके एक बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी हमसे हो सकता है हमारी ट्रस्ट वो करती है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि हमारे बच्चे ने ही प्रयास किया कि इस लेवल पर ये लेकर आया, ये प्रोग्राम करा। बहुत पहले से मेरे को पता था इस एनजीओ के बारे में कि बच्चा कर रहा है, स्कूल चला रहा है, बट मेरे को खुशी इस बात पे हुई कि इस लेवल पे भी बच्चे को ले जा सकता है, वहाँ पे कोशिश कर सकता है कि भी, और इस प्रयास में इतना सफल, इतना अच्छा प्रोग्राम, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अपने बच्चे को यही दुआ दूंगा और सभी जो भी लोग सुन रहे हैं यहाँ पे कि कोई दिव्यांग नहीं है, इस नाम से ही समझ जाइए कि उन्हें दिव्य शक्तियाँ मिली हैं ईश्वर से। बस उनको जगाने के लिए ऐसे ऐसे गुरुओं की आवश्यकता है इस समाज में। और वो एक उम्मीद वालों ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है। निरंजन जी ने बड़ी मेहनत की है, उनके अपने स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए है और ऐसे बच्चों को हम जितनी मोटिवेशन दे सके कम है, क्योंकि दुनिया इन बच्चों को ठुकरा देती है। घर में 2 बच्चे होंगे, एक नॉर्मल बच्चा होएगा, एक स्पेशल बच्चा होएगा। नॉर्मल बच्चे के ऊपर सारे खर्चे किए जाएंगे, स्पेशल बच्चे को पेरेंट्स भूल जाते हैं। तो ऐसे फंक्शंस इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको भी लगता है हम एक सोसाइटी के पार्ट है, हमें कोई भूलता नहीं है। तो बहुत अच्छा किया इन्होंने। टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट। टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट